हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैं खाने का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं। और व्लॉग का स्टार्ट मैं यहाँ से ले रही हूँ कि अपना मेहंदी का जो ड्रेस है मेरा रेडी हो रहा है। तो मैंने ना ये जब हमारा जो ड्रेस जो मेरा ड्रेस था रेडी हो रहा था ना, तो मैंने ना इसको रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं एज अ मतलब मेमोरी के तौर पे अपने पास रखूँगी संभाल के ये क्लिप्स, कुछ वीडियोस। और ये सब इसके डिफरेंट पैचेस थे। बहुत मेहनत से ये सूट तैयार हुआ था और इसकी फाइनल लुक मैं आगे जाके शेयर करूँगी आपसे। और ये जो ड्रेस है ना, ये देखें अम्मी स्टिच कर रही हैं, अम्मी रेडी कर रही हैं और इस पे हमने मिल के बहुत मेहनत की थी। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेहंदी का व्लॉग, मेहंदी का डे। मेरा जो है मेहंदी का इवेंट था आज के दिन, यानी कि 23 नवंबर को। तो ये 23 नवंबर 2023 को मेरा जो था ना मेहंदी का इवेंट था। और ये मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी, सुबह उठ के नाश्ता करके तो मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी। और मेहंदी की कुछ लुक यूँ है, मैंने नाम लिखवाए थे, एक हाथ पे डेट लिखवाई थी जो आपको पता है ट्रेंडिंग में ही है। और कोशिश की थी कि मैंने कहा था कि मेहंदी पे ना जब लगाएं तो स्किन नज़र आनी चाहिए, गैप थोड़ा होना चाहिए, वरना फिर हाथ बहुत डार्क लगते हैं। तो और ब्राइड की जो होती है वो स्पेशल उन्होंने रखी होती है कौन मेहंदी की डार्क कलर ही आए। और खैर यहाँ पे जब मैं घर आ गई तो सब जो है ना अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे, रेडी कर रहे थे, खाना खा रहे थे। मैंने खाना खाया, लंच किया और उसके बाद मैं सैलून चली गई। पहले मैंने कहा मैं बिफोर की पिक्चर लेती, फिर आफ्टर की लूँगी, चेक करूँगी कैसा आया लुक कैसी आई। और ये स्टेज का डेकोर था जो मैंने खुद पसंद किया था और अपनी मर्जी का डेकोर करवाया था। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। ये माशाल्लाह से अम्मी अब्बू हैं। और ये मेरी ड्रेस की फाइनल लुक थी, कंप्लीट लुक थी, जिस पे हम लोगों ने हाथ से खुद गोटा लगाया। ये सब जो है ना एक एक कली जो थी इसकी सब अटैच खुद की है, सारी मेहनत खुद की है इस ड्रेस पे हमने। ये मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्लिप्स जो है मेरे से मिस हो चुके हुए हैं। व्लॉग के मैंने बच्चियों से कहा था इनको कि ना आप लोग कुछ वीडियोस बना देना, तो अभी जो है ना मेरे से मिस हुए हैं, पता नहीं किन फोल्डर्स में कहाँ पड़ी हुई हैं वीडियोस। तो मैंने कहा चलो मैं पिक्चर्स कुछ शेयर कर दूँगी। और ये मेरी माथा पट्टी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, लुक ही सबको बड़ी अच्छी लगी थी। और ये है 3 जनरेशन, यानी मेरी नानो, मैं और अम्मी। और यहाँ पे लड़के वालों की एंट्री हो चुकी थी, वो लोग आ चुके थे ढोल ढमक्कों के साथ। और ये मेहंदी की कुछ प्लेट्स थी और ये मेरी खाला सास और बच्चे, इन सब की मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच किए। मेरी ससुराल वाले मेरी सास है। और यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी और मेरी एंट्री पे बहुत टाइम लगा था क्योंकि इन्होंने डांस ही बहुत किया। यहाँ पे भाई को चाहिए इतनी अच्छी लगी, ये वाली वीडियो भी है मेरे पास, है पिक्चर भी ना। और यहाँ पे ना ये डांस कर रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे और लड़कियों ने जो है वो इस तरह से थोड़ा स्टिक डांस किया था, लुड्डी डाली थी, लेकिन ज़्यादातर बॉयज़ ने किया था। यहाँ पे मेरी अब एंट्री हो चुकी थी, स्टेज तक मुझे पहुँचा दिया था और डांस नहीं थे रोक रहे, कहते थे तुम्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है जाने की छेड़ रहे थे। यहाँ पे मेरे गाना पहनाने की रस्म हो रही थी और यहाँ मेरी सासू माँ मेरे गाल खींच रही थी, चीक्स खींच रही थी। और ये भाइयों की और मेरे हस्बैंड की पिक्चर है। और माशाल्लाह से कुछ पिक्चर्स जो हमें सिर्फ तो है ना 5 मिनट का टाइम मिला था, हमने जैसे कुछ पिक्चर्स बनवाई थी क्योंकि खाना मैंने आप लोगों को पता है लेट हो चुका था क्योंकि इन्होंने भंगड़े पे इतना टाइम लगाया। उसके बाद माशाल्लाह से फैमिली इतनी है, ख़ानदान इतना बड़ा है कि हम लोगों ने ना सब कहा था कि सबकी रस्म जो है ना वो पूरी हो जाए।
घर आके लड़कियों ने खूब भंगड़े डाले, मैंने भी थोड़ा सा डाला मेमोरी के लिए, मतलब रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास। और सबने मिलके, चच्ची वगैरह ने, अम्मा ने, सब ने, जिससे मतलब आता तो खैर किसी को भी नहीं है, कोई रिहर्सल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं की हमारे, इस तरह से नहीं होता, बस ऐसे ढोल की आवाज़ पे जो निकलता थोड़ा बहुत कर लेते, खुशी का इजहार कर लेते। और ये मेरी ड्रेस की पूरी कंप्लीट लुक थी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और खाना हमने नहीं खाया था हॉल में, ना मेरे हस्बैंड ने ना मैंने। तो यहाँ पे मैं अम्मी अब्बू के साथ अब खाना खा रही थी, रात में ना बैठी साथ गपशप कर रहे थे सारे। ये सब मेहमान लेट चुके हैं, मेहंदी का इवेंट ख़त्म हो गया था और घर पे आके सब गपशप कर रहे थे। और हम लोग जो है ना वहाँ पे रस्म के दौरान, यानी कि हम लोगों ने ना खाना आगे कर लिया था, हमने थाल पीछे कर दिए थे कि हमने कहा हमें ना इसी की आप लोग दें बाइट्स, क्योंकि हम लोग का जो मेन्यू था वो बहुत अच्छा था। भटूरे थे, सिंधी बिरयानी थी और फिरनी थी। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। जो मैंने पीछे पिक्चर शेयर की है ना अपनी नाइट में, वो स्टेयर्स डेकोरेट हुई हैं, बड़ी अच्छी लगी, वो इसलिए मैंने शेयर की थी। और यहाँ पे नाश्ता सबने कर लिया था। और आज के दिन ना मेरा कोई इवेंट नहीं था, यानी कि 24 नवंबर थी। और आज के दिन जो है ना हमने गैप रखा था एक दिन का बारात में। तो आज ये लड़कियाँ मेहंदी की प्लेट्स, थाल सब साफ़ कर रही थी जो रात को यूज़ किए थे हॉल में हम सब ने। और अम्मी का ड्रेस जो था ना वो स्टिच हो रहा था, अम्मी भाई के साथ जाकर ड्रेस अपना ले आई थी और उसको जो है ना स्टिच भी कर रही थी, सब मिलकर रेडी कर रहे थे। और ये लोग बारात के लिए जो है ना अपने कपड़े रेडी करवा रहे थे, खाला कपड़े प्रेस कर रही थी। तो माशाल्लाह से ना फुल हैवी वाली रौनक लगी हुई थी। और बच्चे जो है ना, बच्चे हर थोड़ी देर बाद जो है ना म्यूज़िक लगा लेते थे डांस करने के लिए। बच्चों को जो है ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है शादियों की, ईद की, इन सब की। और ये जी मेरा गाना और मेहंदी का कलर भी देख लें आप लोग, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाद की स्टोरी अलग है, वो मैं फिर कभी आप लोगों को सुनाऊंगी। खाला को मैंने मेहंदी लगाई थी बस, और मैंने किसी को नहीं लगाई। मैंने कहा मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, वो बस कहती मैंने तुमसे ही लगवानी है, तो मैंने उनको लगाई है। अच्छा, जैसा इंसान ने सोचा होता है ना, अगर आपके इवेंट पे वैसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, खुशनसीबी की बात होती है कि जैसा इंसान ने प्लान किया हो वैसा हो जाए। इन्होंने ना आज के दिन जो है ना वो ढोलक का दिन रखा हुआ था कि हम खूब ढोलकी बजाएंगे, और इन्होंने खूब ढोलकी भी बजाई। और मैं यहाँ पे ना अपने लिए बारात का जो है वो सूटकेस तैयार करी थी जो मैंने सैलून में लेके जाना था। तो सुबह मैंने निकल जाना था, आई थिंक सो 11-12 बजे मुझे ये टाइमिंग मिली थी। कोल दवे मैं दुनिया नू कहता परे परे, दिल देके दुनिया तो कौन डरे। बाकी मैंने जितना सामान था ना सब जहेज के साथ ही भिजवा दिया था, बस मैंने यही एक सूटकेस रखा था। तो ये सब मैंने कहा मैं रेडी करके ही सोऊंगी ताकि सुबह बस नाश्ता करो और निकल जाऊं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर अपडेट मिलती रहे, तो प्लीज़ जो है वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जितना हो सके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये वाला जो मोमेंट होता है ना, जब आप अपने फाइनल जो है वो पैकिंग कर रहे होते हो कि आपने सुबह रुखसत हो जाना कल, यानी कि आपकी ये लास्ट नाइट है, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये वाला। बड़े इंसान इमोशनल हो रहा होता है, बार बार रोना आ रहा होता है। और मैंने ना नानों की कुछ मेडिसिन थी वो रेडी कर दी, ये मेरा सूटकेस भी रेडी हो गया और मैं उनके पास ही बैठी हुई थी। साथ मैंने चाय ले ली थी क्योंकि सर्दी थी, आपको पता है नवंबर के में तो सर्दी होती है। लेकिन मैं ये अपनी जो मेमोरीज़ हैं, ये वीडियोस जो हैं वो अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मेरा लहंगा तो वैसे ऑलरेडी प्रेस ही था, तो खाला कह रही थी कि मैं इसको ना थोड़ा सा, खाला कह रही थी मैं थोड़ा इसको ना मतलब कर देती हूँ नीट और अच्छा लगेगा, अच्छी लुक आएगी। और अम्मी की साड़ी प्रेस कर रही थी वो वलीमे के लिए, और ये मैंने सैलून्स में कुछ पिक्चर ली थी अपनी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना। और अल्लाह ताला सब बच्चियों के, सब लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन व आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।